दोस्तों, विनय और रिया के तलाक के केस की आज आखिरी तारीख थी। दोनों अपने अपने वकीलों के साथ में, अपने परिवार वालों के साथ में कोर्ट में जाते हैं। साथियों, कोर्ट में पहुंचने के बाद कुछ ऐसा होता है कि जज साहब और वहाँ की पब्लिक जब सुनती है तो दोनों एकदम खुश हो जाते हैं, सभी खुश हो जाते हैं। आखिर क्या हुआ उन दोनों के बीच में, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं संजीव मौर्य, आपका स्वागत है एक नया एपिसोड में। साथियों, एक कहानी है दिल्ली की। दिल्ली में एक लड़का रहता है जिसका नाम विनय होता है। साथियों, विनय एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। वो पढ़ने लिखने में अच्छा था। उसके फैमिली में 4 लोग होते हैं, विनय और उसकी बहन, माता और पिता, ये लोग होते हैं। विनय अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। साथियों, विनय शादी योग्य हो जाता है तो उसके पिता एक लड़की देख करके उसकी शादी कर देते हैं। लड़की भी पढ़े लिखे परिवार से थी, लड़की भी पढ़ी लिखी थी और काफ़ी होशियार थी, देखने में सुंदर थी। साथियों, दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में जो है लड़की का नाम रिया होता है। रिया विनय के घर आ जाती है और दोनों का जो शादीशुदा जीवन है वो अच्छा चल रहा होता है, कोई समस्या नहीं होती है। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे को लाइक करते हैं और सुख और दुख में हमेशा साथ देते हैं। साथियों, जैसे जैसे थोड़ा टाइम गुजरता है तो दोनों के बीच में छोटे छोटे झगड़े होते रहते हैं और ये अमूमन पति पत्नी के बीच होता है कि छोटे मोटे झगड़े होते हैं हर किसी के बीच में, और ये उनके बीच में भी होता था। एक दिन क्या होता है साथियों कि विनय और रिया के बीच झगड़ा होता है तो विनय रिया को 3-4 थप्पड़ मार देता है। साथियों, थप्पड़ मारने के बाद में रिया से बर्दाश्त नहीं होता है तो वो चप्पल निकाल के फेंकती है तो विनय के सिर को छूते हुए चप्पल निकल जाती है। और ये बात विनय को थोड़ी बुरी लगती है और विनय के परिवार वालों को पता चलता है तो वो अपनी मान मर्यादा इज्जत को लेकर के सवाल उठाने लगते हैं। साथियों, ये मामला वहीं सुलझ जाता, पर जब रिश्तेदारों को पता चलता है तो और ज़्यादा विनय को भड़काने लगते हैं कि पत्नी वो नहीं होती जो पति को मारे, वो भी चप्पल से। तो विनय जो है और ज़्यादा भड़क जाता है और उसके परिवार वाले भी कहते हैं कि ये लड़की बिल्कुल तुम्हारे लिए नहीं है, ये ऐसा कैसे कर सकती है, तुम्हें चप्पल कैसे मार सकती है। साथियों, वो और ज़्यादा विनय को भड़का देते हैं। तो विनय क्या करता है कि रिया को परेशान करता है और रिया को अपने घर से निकाल देता है। दोस्तों, रिया मायके चली जाती है तो विनय जो है चरित्रहीन का मुकदमा दर्ज करता है रिया पर, और रिया के परिवार वाले भी विनय पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करते हैं। साथियों, ये मुकदमा लगभग 2 साल चलता है और 2 साल चलने के बाद में दोनों के बीच जो है तलाक हो जाता है। उनके 6 साल के जो रिश्ते थे, उनकी शादी को 6 साल हो गए थे। दोस्तों, उन दोनों के बीच में 6 साल के जो रिश्ते थे वो एक पल में टूट जाते हैं। 6 साल के दौरान रिया ने एक बच्ची को भी जन्म दिया था। वो बच्ची भी काफ़ी बड़ी हो गई थी। अब वो बच्ची विनय से छूट जाती है क्योंकि जो है जज साहब जो होते हैं वो लड़की रिया को सौंप देते हैं कि रिया उसका पालन पोषण करेगी जब तक बड़ी नहीं हो जाएगी। और साथियों, इधर विनय पर 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हैं और 6,000 रुपये प्रति मंथ रिया को देने को कहते हैं कि वो बच्ची और रिया का खर्चा देगा। अब साथियों, ये बात मंजूर कर लेता है विनय और दोनों परिवार वालों के बीच ये मंजूरी हो जाती है कि वो 4 लाख रुपये और 6,000 रुपये प्रति मंथ देंगे। अब साथियों, क्या होता है, दोनों के बीच तलाक हो गया है। तलाक के बाद में रिया की फैमिली जो है वो एक रेस्टोरेंट में नाश्ता करने जाती है। साथियों, संजोग की बात ये होती है कि विनय की फैमिली भी उस रेस्टोरेंट में पहुँच जाती है और एक ही टेबल खाली होती है उस रेस्टोरेंट में। तो रिया की फैमिली वाले और विनय की फैमिली वाले उसी टेबल पे बैठते हैं। साथियों, मन तो एक दूसरे का नहीं करता है बैठने का, पर आसपास में कोई और होटल भी नहीं होता है जो वो कहीं जाएं, और उन्हें भूख भी जोर की लगी थी क्योंकि सुबह ही वो कोर्ट में पहुंच गए थे। तो साथियों, वो चाय बुक करते हैं और रिया विनय आमने सामने टेबल पर बैठे होते हैं। तो विनय रिया से कहता है, कंग्रेचुलेशन रिया, जैसा आप चाहते थे वैसा ही हुआ, अब आप आज़ाद हो गए हैं, आपको तलाक मिल गया है। तो रिया कहती है कि मजबूर तो आपने ही किया था मुझे। तो वो कहता है, मैंने क्या मजबूर किया। तो रिया कहती है कि आपने मुझ पर चरित्रहीन का मुकदमा दर्ज किया। तो बहुत शांत हो जाता है, कुछ कहता नहीं है। और रिया कहती है कि विनय, आप जानते हो, जब औरत की कोई गलती नहीं मिलती है तो उसका पति उस पर चरित्रहीन का केस लगाता है, चरित्रहीनता का मुकदमा दर्ज करता है और चरित्रहीन बता करके उसको छोड़ देता है। और आप जानते हैं कि उस समय उस औरत को कितनी पीड़ा होती है, वो किस दर्द से गुजर रही होती है। एक सही साफ स्वच्छ औरत को अगर इस तरह से कोई बोले तो विनय कहता है कि माफ़ करो रिया, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो
फिर विनय कहता है कि वैसे आपने भी कोई कमी नहीं छोड़ी कहने में, आपने भी तो दहेज का मुकदमा हम पर दर्ज किया था। विनय माफ़ करना, मुझे भी ऐसा नहीं कहना चाहिए था आपसे, क्योंकि आपने कुछ दहेज वगैरह नहीं लिया था हमारी शादी के वक्त और मैंने झूठ बोला, मुझे माफ़ करना। तो साथियों इतने में क्या होता है कि एक प्लास्टिक के कप में चाय आ जाती है और जैसे ही रिया चाय उठाती है तो रिया के हाथ पर गर्म चाय गिर जाती है। अब वो सी की आवाज़ जैसे ही आती है उसके मुंह से तो विनय जो है उसे देख करके बोलता है ओह। इस तरह से बोलने के बाद में विनय जो है उसकी तरफ बढ़ता है। तब तक क्या होता है कि वो अपना हाथ पीछे खींच लेती है और रिया जो है वो विनय की आंखों की तरफ देखने लगती है। विनय की आंखें एकदम आंसुओं से भरी हुई थी, झुकी हुई थे पलके, वो परेशान दिख रहा था। तो रिया समझ जाती कि विनय परेशान है। फिर विनय कहता है कि आपकी कमर में जो दर्द होता था रिया, वो कैसा है? तो रिया बात को वहीं ख़त्म करना चाह रही थी। फिर वो कहता है कि वैसे भी तुम एक्सरसाइज नहीं करती थी, मैं बोलता था कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करो, एक्सरसाइज करो, तो तुम नहीं करती थी। तो वो भी कहती कि आपका अस्थमा कैसा है, आपको भी तो अस्थमा था, उसमें कुछ आराम है कि नहीं, या अभी भी खांसी वगैरह आती रहती है? तो वह कहता है हाँ थोड़ा आराम है, पर आवाज़ इसलिए साफ नहीं आ रही है क्योंकि उधर तो बीमारी और इधर इतना कहकर रुक जाता है। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, आप सही हो जाओगे। फिर क्या होता है साथियों, धीरे धीरे करके उनकी बातें और बढ़ती हैं। वो कहती है कि फैमिली में और बाकी लोग कैसे हैं, आपकी दादी माँ कैसी हैं? वो काफ़ी स्वस्थ थी उस समय, अभी कैसी हैं वो? तो वो कहता है कि दादी माँ अभी थोड़ी बीमार चल रही हैं क्योंकि घर में गृह कलेश बहुत सारे हो गए हैं और इधर आपसे मुकदमा चल रहा था, आपसे केस चल रहा था, तो उसको लेकर के वो और परेशान थी क्योंकि वो आपको सबसे ज़्यादा प्यार करती थी घर में, और आप जब से घर छोड़ के आई तब से वो और ज़्यादा परेशान रहने लगी है। तो वो कहती है कि अच्छा ऐसा है क्या, क्या हुआ है उन्हें? तो वो कहता है कि कमज़ोर हो गई हैं, कुछ खाती पीती नहीं है, बस तुम्हें ही याद करती रहती हैं। दोस्तों दादी का हालचाल देने के बाद में विनय जो है वो रिया से कहता है कि माफ़ करना रिया, मुझे अभी 4 लाख रुपए और 6 महीने 6,000 रुपये प्रति महीने आपको देना है, तो 4 लाख रुपए मैं आपके घर बहुत जल्द पहुंचवा दूंगा। तो रिया कहती है कि वो अपना प्लॉट है वो तो 20 लाख रुपए का है, आप उसे बेच करके भी दे सकते हैं। तो वो कहता है कि हाँ मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो प्लॉट बेच करके सारे रुपए आपको दे दूँ। तो वो कहती है कि नहीं, बस 4 लाख रुपए की बात हुई हमारी, तो आप 4 लाख रुपए दे सकते हैं। तो वो कहता है कि नहीं रिया, आपके पास तो बिटिया भी रहेगी, तो उसके भी खर्चे होंगे, बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो उसको कैसे मैनेज करोगी? तो वो कहती है कि आप 6,000 रुपये प्रति मंथ आपको देंगे ना हमको? तो वो कहता है कि हाँ उसमें क्या हो जाएगा आपका? तो वो कहती है कि हाँ हो जाएगा। वो खाली विनय को ठग रही थी, फ़िलहाल उसे वो रुपए चाहिए नहीं थे। तो वो विनय से कहती है कि विनय मुझे 4 लाख रुपए आपसे नहीं चाहिए, बस 6,000 रुपये प्रति महीने आप देते रहना ताकि मैं अपना और बिटिया का खर्च चलाती रहूँ। तो वो कहता है कि नहीं मैं आपको वो रुपए दूंगा। फिर क्या होता है कि साथियों वो थोड़ा और परेशान होने लगता है कि वो प्लॉट बेचे या कहाँ से रुपए दे। तो क्या होता है कि रिया उसकी आंखों की तरफ देख रही होती है, तो वो परेशान होता है। इधर रिया भी परेशान होती है कि एक सीधा साधा व्यक्ति जो जिनके बीच में कभी झगड़ा नहीं हुआ कभी, पर एक छोटा सा झगड़ा, एक छोटी सी बात के कारण इतनी कहानी पहुंच गई कि 6 साल का रिश्ता उनका टूट गया। और ये रिश्ता टूटने की वजह कोई और नहीं थी, उसके परिवार वाले और उनके रिश्तेदार थे, जो एक छोटी सी बात को लेकर के इतना बड़ा बखेड़ा बना दिया, इतनी बड़ी कहानी बना दी कि उन दोनों के बीच में इतनी बड़ी दूरियां करने की एक दूसरे के बीच तलाक हो गया। साथियों फिर क्या होता है, विनय और ज़्यादा परेशान होने लगता है। तो फिर वो रिया से कहता है, थोड़ा हिचकिचाता है, वो कहता है रिया अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, वैसे मैं एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ। तो रिया कहती है कि कहो क्या कहना चाहते हो? तो वो कहता है रिया क्या हम दोनों लोग एक साथ नहीं रह सकते? तो रिया कहती है क्यों नहीं, पर ये जो तलाक के कागज़ हैं कोर्ट ने जो दिए हैं इनका क्या करें? तो विनय कहता है कि इनको फाड़ के फेंक देते हैं और हम लोग एक साथ रहेंगे। तो रिया बिल्कुल तैयार हो जाती है उसके साथ रहने को, क्योंकि वो दोनों लोग दिल से एक दूसरे को हमेशा चाहते रहे, पर जो एक दूसरे के परिवार वाले थे वो बीच में दूरियां बना रहे थे। फिर साथियों क्या होता है, वो वहीं से दुकान से जहाँ पर वो रेस्टोरेंट बैठे होते हैं वहीं से एक दूसरे का हाथ पकड़ के अपनी बिटिया को लेकर के अपने घर की तरफ चल देते हैं। तब साथियों वो रिश्तेदार जो होते हैं साथ में वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है? तो वो लोग रिश्तेदार की कुछ नहीं सुनते हैं दोनों, और अपनी बेटिया के साथ में वो अपने घर चले जाते हैं। साथियों घर पहुंचने के बाद में वो एक दूसरे के साथ अब अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से परिवार को चला रहे हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है दोनों के बीच में। तो इस तरह से वो दोनों एक होते हैं साथ।
तो साथियों कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट बॉक्स में जवाब दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।